हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका सितंबर महीने का लव रीडिंग करने जा रहे हैं। मतलब सितंबर महीने के 15 से 30 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें घटित होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, गाइडेंस आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको रीडिंग देखते वक्त कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में नहीं लाना है और ना ही कोई भी बुरे चिंता अपने दिमाग में अभी लव लाइफ के साइड से लाना है, ठीक है। एकदम से पॉजिटिव माइंडेड होकर बैठो एंड साथ में आपको क्या करना है, रीडिंग को स्किप नहीं करना है क्योंकि एनर्जी आपको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना है। फाइन। सो कार्ड्स तो हमने ले लिया है, तो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। और एक कार्ड लेना बाकी है। सो यस, क्रिएटिविटी। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज की एनर्जी दिख रही है, कैंसर की एनर्जी दिख रही है, लियो की एनर्जी दिख रही है, पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। एंड साथ में सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो यस, लिब्रा की एनर्जी है। यही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस कार्ड के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। इसको हम साइड कर देते हैं पहले। ओके, देखो 15 से 30 तारीख के अंदर आप लव लाइफ की साइड से ना बहुत ज़्यादा रिकवरी को प्राप्त करने वाले हो। आपका हार्ट अगर अभी किसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, किसी वजह से ब्रेक होकर रखा है, किसी वजह से वेटिंग एनर्जी में है, किसी के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहा है, तो हर एक साइड से आपके दिल का रिकवरी यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है हेल्थ में कुछ इश्यूज़ की वजह से आप लव लाइफ की साइड से किसी से मिल नहीं सकते हो या फिर जा नहीं सकते उनके पास, तो हेल्थ के साइड से रिकवरी आ रही है। ओवरऑल जो चीज़ आपको आपके पर्सन के साथ मीट करने से या फिर प्यार को आगे बढ़ाने से रोक रहा था, उस साइड से चीज़ें ठीक होने वाला है। आपका लव लाइफ हील होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। आप बहुत शांति, सुकून महसूस कर पाओगे 15 से 30 के बीच में। एंड वहाँ पर आप जिनको प्यार करते हो, जिनके पास जाना चाहोगे, जिनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास पाना चाहोगे, उस इंसान का थोड़ा सा इस टाइम पर स्ट्रेस होता हुआ आप देख पाओगे मेंटलिटी में। मतलब वो इंसान ना आपको लेकर स्ट्रेस लेने वाले हैं। वो इंसान इस टाइम पर आपके साथ इतना ज़्यादा प्यार कर बैठेंगे मन ही मन कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब यहाँ पर दिख रही हैं किसी एक इंसान के मन में आपके लिए इतना प्यार जमा होने वाला है कि वो सोचेंगे कि नहीं, आप उनके सोल पार्टनर हो, सोलमेट हो, आपके साथ इस इंसान का पूर्व जन्म का रिश्ता है, आप कहीं ना कहीं इनके लिए ही बने हो। एंड इन आपके बिना ये इंसान अधूरा है या फिर अधूरे हैं। एक पल के लिए भी ये इंसान आपसे दूर होना एकदम से नहीं चाहेंगे। इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप जब भी कहीं ना कहीं इनसे दूर चले जाओगे तो आपके याद में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले कि अगर कभी इनको आप छोड़कर चले जाते हो या फिर अगर कभी जुदा हो जाते हो तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको सताता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन डेफिनेटली इनके सराउंडिंग में हो सकता है कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से इनको ऐसा डर लगने लगे या फिर सपने में ये इंसान अचानक से कुछ ऐसा देख ले 15 से 30 के बीच में, जिसकी वजह से इनके अंदर ये थॉट्स आ जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जहाँ पर आपके अंदर चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, वहाँ पर ये इंसान आपको सोचकर और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पर इस इंसान को संभालने का जो दायित्व है ना, वो आपका ही बनता है। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर ना आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब आपने ना किसी एक इंसान के बुरे साइड को देखा है, आपने किसी एक इंसान के थॉट्स को देखा है, आपने किसी एक इंसान के ऊपर के जो प्यार है उसको देखा है, बट मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं किया है कि ये इंसान किस वजह से ऐसा कहते हैं, किस वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान झगड़ते हैं।
आपके दिल जो ये दुखा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर कुछ बिगड़ा हुआ है आपके लव लाइफ में तो क्यों है, इसके बारे में डेफ़िनेटली आपने बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचने की कोशिश नहीं किए हो। तो दिख रही है इस टाइम पर आप करने वाले हो, एंड इसके दौरान बहुत ईजीली बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। आपका पर्सपेक्टिव जस्ट चेंज करते ही चीज़ें बदलने वाला है। वो इंसान आपके सामने एक नया इंसान बन जाएंगे। आपको भी एकदम से ऐसा लगेगा कि नहीं, आप एक नए दुनिया में चले गए हो। इस इंसान के अलावा आपका अपना कोई नहीं है। इतना ज़्यादा प्यार आपके अंदर भी कहीं ना कहीं क्रिएट होते हुए दिख रही है। एंड इस टाइम पर इनके बहुत सारे गलतियों को आप खुद माफ़ करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ों को आप समझकर खुद कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाले हो। इस टाइम पर आपके अंदर लव लाइफ के साइड से मैच्योरिटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी, भावना बहुत ज़्यादा बहने वाला है। मतलब आप बहुत कुछ चीज़ें बहुत इजीली डन कर पाओगे। लव लाइफ के साइड से कोई भी प्रॉब्लम इस टाइम पर आप आने ही नहीं दोगे। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यूँ आपके पास चुटकी में रहेगा, ठीक है। आप अगर चाहोगे तो सभी प्रॉब्लम्स का एकदम से खात्मा कर सकते हो। इस टाइम पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लव लाइफ की साइड से ये चीज़ दिख रही है मुझे। बहुत ईजीली स्मूथली आप आगे बढ़ने वाले हो। तो इसी वजह से लव लाइफ इस टाइम पर 15 से 30 आपका बेहद खुशहाल गुजरने वाला है। एंड वहाँ पर आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, दिख रही है ये इंसान तो बस आपके हाथ को थामने की कोशिश करेंगे। इस इंसान के अंदर ना अधूरापन बहुत ज़्यादा होगा। ये इंसान सोचेंगे कि नहीं, कुछ भी करके ये इंसान आपके हाथ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी करके ये इंसान आपके साथ एकदम से कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं या फिर खुद को बांध नहीं पा रहे हैं। आप इस हाथ को देख सकते हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर आपके पास आए शादी का ऑफ़र देने के लिए। एंड उस टाइम पर आप कहो कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। तो इस इंसान को लगेगा कि नहीं, इतना कोशिश करने के बाद भी इस हाथ को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। अगर नहीं पकड़ी तो हो सकता है कि ये जो साइकिल है ये टूट जाए, ठीक है। अगर इन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि चीज़ें अपकमिंग टाइम में बिगड़ जाए, आप इनके लाइफ से चला जाओ। तो ऐसे हर एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान बॉदर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि कोई थर्ड पार्टी आकर इनको कुछ समझाएगा या फिर इनके फैमिली वाले इनके ऊपर कुछ प्रेशर डालेंगे या फिर इनके खुद के दिमाग में ये ओवर थिंकिंग करते हुए इंसान करेंगे, नहीं पता है। बट दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको लेकर इस टाइम पर बेहद पॉजिटिव होने वाले हैं, आपको खोने से डरेंगे, ठीक है। एंड इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर सकती है, कॉल कर सकती है, टेक्स्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, फुलफिलमेंट महसूस करवाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। या फिर इस टाइम पर आपसे बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आप आओ, आप इनसे आकर बात करो। आपके बिना उनको नींद नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन पर रहो जब तक ये इंसान सो नहीं जाते हैं। सो लाइक दैट, ऐसे कुछ चाइल्डिश हरकतें ये इंसान इस टाइम पर कर सकते हैं। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे जो लोग माँ बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए वेट कर रहे हो, टाइमिंग बहुत अच्छा है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं। यस, आप कहीं ना कहीं कंसीव करने वाले हो, ठीक है। देखो ये जनरल रीडिंग है तो ये चीज़ कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, बट दिख रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है सो डेफिनेटली ये काम होने वाला है, मतलब ये खुशखबरी आपको मिलने वाला है 15 से 30 के अंदर। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि इस टाइम पर ना आप लव लाइफ के साइड से सब कुछ ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना पसंद करोगे। मतलब कुछ भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, कुछ भी चीज़ें बिना समझे एकदम से कह देना, बोल देना, ऐसा कुछ नहीं दिख रही है। अचानक से डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं रिएक्ट करना, ऐसा लव लाइफ के साइड से आप नहीं करोगे। जो भी हो रहा है सब कुछ समझोगे, सामने वाला इंसान क्या कह रहा है उसको समझोगे, उसके ऊपर घर में आकर एनालाइज करने की कोशिश करोगे। तो थोड़ा सा टाइम लोगे आप सभी चीज़ों में, देन जाकर कहीं ना कहीं आंसर देने वाले हो। तो पेशेंस आपके अंदर अच्छी तरीके से रखती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आप रखने वाले हो। एंड वहाँ पर आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके अंदर पेशेंस की कमी रहने वाला है, क्योंकि उस इंसान को लगेगा कि नहीं, उस इंसान का जो कहीं ना कहीं पावर है वो छीना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये इंसान पावरलेस अनुभव करेंगे। ये इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड दिखाई दे रही है, तो एकदम से अंत तक यही होने वाला है। मतलब 15 से 30 तारीख के अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाले, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। तो हर एक साइड से कहीं ना कहीं इनके अंदर हर एक चीज़ को लेकर ना टेंशन काम करने वाला है, ठीक है।
इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान खुली तरीके से अपने पावर को शो नहीं कर पा रहे हैं, ये इंसान जो भी कह रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। या फिर ये इंसान हो सकता है इस टाइम पर कुछ डिमांड्स करे तो आप कहोगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक दैट। ठीक है, तो यस, ऐसी चीज़ें वो इंसान सोचने वाला है जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। मतलब किसी एक इंसान के अंदर ना ये कंडीशनिंग पावर आने वाला है, या फिर इस टाइम पर आप उनको कुछ कंडीशंस दे सकते हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो ये काम आपको नहीं करना है, अगर मुझे शादी करना है मुझसे, या फिर मुझसे अगर प्यार करना है या फिर चीज़ों को अगर आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कंडीशनिंग के अंदर आप इनको बांध सकते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आप दोनों का कॉमन फैक्टर यही रहेगा कि इस टाइम पर आप लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे लव लाइफ में खुद को, एंड खुद के ड्रेसिंग सेंस, खुद का स्माइल, खुद का पर्सनालिटी, ठीक है। एंड वहाँ पर वो इंसान भी सेम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। आपका क्रिएटिविटी का लेवल अलग होगा, इनका क्रिएटिविटी का लेवल अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें आप दोनों ही एक दूसरे को दिखाओगे, मतलब ये जो पर्सनालिटी शो करोगे, जो हो सकता है कि आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं देखा है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर इतना डर हो सकता है आपने कभी नहीं देखा है, तो यस, ऐसा ही होने वाला है। या फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस हो सकता है इस इंसान ने कभी नहीं देखा है। सो लाइक दैट। एंड यहाँ पर है सेटलिंग। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर थोड़ा बहुत नज़र आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि शादी अगर करना चाहते हो, किसी के साथ अगर सेटल होना ही चाहते हो, तो डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हो सामने वाले इंसान से या फिर लव लाइफ से, जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल जाता है तब तक आपको कहीं ना कहीं सेटल नहीं होना है, या फिर इस इंसान को हाँ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन बन जाए। तो यस, रिलैक्स। यूनिवर्स बता रहे हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है। इस टाइम पर आपको लव लाइफ की साइड से हीलिंग देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन का मौका, मतलब रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, जॉयफुल सिंपल एक कहीं ना कहीं लाइफ लव लाइफ की साइड से आप बता पाओगे, जहाँ पर कोई भी हेडेक, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यस, एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप। देखो इस टाइम पर आपको ना लव लाइफ के साइड से फ्रेंडशिप के ऊपर ज़्यादा जोर डालना है कि अगर कुछ चीज़ें एज अ लवर आप उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्रेंड एज अ फ्रेंड शेयर कर सकते हो, एंड वो भी कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्यार में अगर दोस्ती नहीं होगा तो किस तरीके का प्यार है ना। तो इस टाइम पर यही चीज़ आप अप्लाई करने वाले हो कि अगर कुछ चीज़ें प्यार के लिए रुक रहा है, प्यार के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, तो चलो उसको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के रूप में देखते हैं, ओके। एंड साथ में कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही हैं कि कुछ लोग का क्रश है, कुछ लोग किसी को प्यार करते हैं, एंड वो लोग कहीं ना कहीं उनको प्यार करते, इस बात का कोई गारंटी आपके पास नहीं है, एंड आप नहीं भी जानते हो कि वो इंसान आपको प्यार करते हैं कि नहीं, उनके अंदर आपके लिए कुछ फीलिंग्स है कि नहीं, बट आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपना खुद का फीलिंग्स शो करने वाले हो, एंड वहाँ पर ये जो इंसान होगा इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स का उथल पुथल होने वाला है, तूफान उठने वाला है, बट ये इंसान आपको कुछ भी चीज़ें शो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन होंगे, आपको बस दूर से लगेगा कि नहीं आपके लिए इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट इसका पूरा ऑपोजिट, उल्टा रिएक्शन, उल्टा सिचुएशन क्रिएट होने जा रहा है 15 से 30 के अंदर, ओके। सो ये यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।